कहते हैं स्टॉक मार्केट एक जुआ है। शायद तुमको भी यही लगता होगा। हर साल भारत में लाखों लोग अपना पहला ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं और कुछ ही महीनों में ज्यादातर लोग अपना पैसा गवा देते हैं। फिर भी सोशल मीडिया खोलो तो हर तरफ एक ही कहानी दिखती है। कोई कहता है 10,000 से 1 लाख बना लिया, कोई कहता है डेली का 15 मिनट दो और पैसा ही पैसा बरसने लगेगा। तुम सोचते हो अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तुम भी ट्रेड करना शुरू कर देते हो। कभी प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस होता है। कुछ समय बाद आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तब दिमाग में एक सवाल आता है, गलती कहाँ हुई? क्या मैंने ठीक से नहीं सीखा? क्या मेरी स्ट्रेटेजी खराब थी? या फिर ये खेल दिखता कुछ और होता कुछ और है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और कैंडलस्टिक का खेल नहीं है। यह एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा इकोसिस्टम जहां तुम्हारा हर एक क्लिक किसी और के लिए कमाई बनाता है। आज हम सिस्टम को खोलेंगे, प्लेस को पहचानेंगे और उस साइकोलॉजी को समझेंगे जो तुम्हें बार बार इस खेल में वापस खींच लाती है, ताकि आखिर में तुम ये समझ सको कि ट्रेडिंग को कभी तुम्हें अमीर बनाने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। जब कोई ट्रेडर पैसा खोने लगता है तो सबसे पहले खुद को दोष देता। उसे लगता है कि उसे और सीखना चाहिए। वो नए नए इंडिकेटर्स खोजता है, चार्ट पैटर्न याद करता है, यूट्यूब की स्ट्रेटेजी, टेलीग्राम के सिग्नल और ट्रेडिंग गुरु की बातें सब कुछ आजमाता है। लेकिन हकीकत यह है कि सेबी की रिपोर्ट बताते हैं कि जो लोग साल में सैकड़ों ट्रेड करते हैं उनमें से ज्यादातर को नुकसान ही होता है। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो इकाई में बड़ा प्रॉफिट बना पाते हैं। यानी 10 में से मुश्किल से एक ही इंसान जीतता है। लेकिन असली दिक्कत स्ट्रेटेजी नहीं है, असली दिक्कत है कि हम नए नियम से सीख रहे होते हैं पर ये नहीं समझते कि ये खेल असल में है क्या। स्टॉक मार्केट बाहर से एक साधारण खरीद बिक्री का बाजार लगता है, लेकिन अंदर से एक बहुत बड़ी डिमांड सप्लाई मशीन है। रोज करोड़ों ऑर्डर लगते हैं, लेकिन दाम भी तभी बदलते हैं जब बहुत बड़ा पैसा एक ही दिशा में चलता है। 1 लाख लोग थोड़ा थोड़ा पैसा लगाए तो भी असर नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई बड़ा खिलाड़ी एक साथ करोड़ों रुपए की एक ही शेयर में डाल देता है तब असली मूवमेंट शुरू होता है। यही वजह है कि रिटेल ट्रेडर मार्केट को चलाते नहीं है, वो सिर्फ मार्केट के पीछे भागते हैं। और यही जगह होती है जहाँ वो फंस जाते हैं, क्योंकि मार्केट चाहता है कि तुम डर में या लालच में जल्दी जल्दी फैसले लो। उसी समय लिक्विडिटी बनती है और सिस्टम पैसा कमाता है। तुम्हारा रोल दाम बढ़ाना या गिराना नहीं है, तुम्हारा रोल सिर्फ उस मूवमेंट में शामिल होना है। और जैसे ही तुम बाय या सेल करते हो, सिस्टम के लिए एक नई कमाई का मौका बन जाता है। अब समझते हैं कि एक छोटे से ट्रेड के पीछे कितनी बड़ी मशीन काम करती है। सबसे पहला होता है ब्रोकर, जिसमें तुम ट्रेड कर रहे होते हो। तुम जीतो या हारो उससे ब्रोकर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हर ट्रेड पे अपना चार्ज, अपना कमीशन काट लेता है। जैसे जोरोधा जैसी कंपनी इस सिस्टम से हजारों करोड़ कमाते हैं। उसके बाद आता है एक्सचेंज, NSE, BSE, जहाँ खरीदार और बेचने वाला मिलते हैं और हर सौदे पर फीस लगती है। फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है जो ये सुनिश्चित करता है कि पैसे और शेयर सही तरीके से ट्रांसफर हो रहे हों। और आखिर में डिपॉजिटरी जैसे NSDL और CDSL, जहाँ तुम्हारे शेयर डिजिटल रूप से रखे जाते हैं। हर स्टेप पे किसी न किसी को फीस मिलती है। मतलब साफ है, तुम प्रॉफिट करो या लॉस, सिस्टम हर हाल में कमाता है। और सिस्टम के बाहर वो बड़े खिलाड़ी होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा डेटा और तेज टेक्नोलॉजी होती है। वो तुम्हारे बिहेवियर को समझते हैं और उसी हिसाब से अपनी चाल चलते हैं। अब सोचो फिर ट्रेडिंग का क्रेज इतना क्यों है? सोशल मीडिया हर दिन तुम्हें सपने दिखाते हैं, एक ट्रेड में आईफोन खरीदो, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन को, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर इन्फ्लुएंसर की कमाई ट्रेडिंग से नहीं होती बल्कि कोर्स, मेंटरशिप, एफिलिएट डील से होती है। स्क्रीनशॉट दिखाना आसान है, लेकिन उसके पीछे के नुकसान को कोई नहीं दिखाता। तुमको सपना बेचा जाता है, सच नहीं बेचा जाता। धीरे धीरे खेल तुम्हारे दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देता है। ट्रेडिंग में पहला नुकसान अकाउंट से होता है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान माइंडसेट में होता है। प्रॉफिट होता है तो आत्मविश्वास जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, लॉस होता है तो तुरंत रिकवरी की चाह पैदा होती है। यही चक्र जुए जैसा बन जाता है। इसलिए ट्रेडिंग सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है, एक धैर्य और कंट्रोल का टेस्ट है, और ज्यादातर लोग इसे टेस्ट में फेल हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि रास्ता क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि पैसा कमाना नामुमकिन है, लेकिन तरीका वो नहीं है जो रील्स में दिखता है। असली रास्ता है एजुकेशन, सिर्फ चार्ट नहीं बल्कि इकोनॉमी, ब्याज दरें, ग्लोबल घटनाएं और रिस्क मैनेजमेंट समझना। दूसरा रास्ता है डिसिप्लिन, स्टॉप लॉस लगाना, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना और बदला लेने वाला ट्रेड से दूर रहना। तीसरा रास्ता एनालिसिस, हर ट्रेड को रिकॉर्ड करना और सीखना की गलती कहाँ हुई। और सबसे जरूरी बात, अपना गोल तय करना। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, एक फुल टाइम प्रोफेशन है। अगर तुम्हारा गोल वेल्थ बनाना है तो इन्वेस्टिंग ज्यादा समझदारी है। लंबी अवधि का पोर्टफोलियो बनाओ, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में निवेश करो, SIP ऑटोमेट करो और अलग अलग एसेट में पैसा लगाओ। अगर तुमने ट्रेडिंग में 5,000 रुपए गवाए हैं, उसे फिर समझो, मार्केट डिग्री नहीं देता, निशान देता है। और वही निशान सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं। ट्रेडिंग से पैसा बनता है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। और जब तक तुम ये नहीं समझते तब तक ट्रेडिंग सिर्फ एक महंगा भ्रम बनी रहती है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ कि तुम्हारा अनुभव कैसा रहा। और ऐसा ही सच दिखाने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।